नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं कन्हैया के उस बयान को जिससे बीजेपी का पूरा आईटी सेल घबराया हुआ है कि क्या जवाब दे कन्हैया का। कन्हैया के वाक्पटुता में तो कह सकते हैं कि आपको सकना बहुत मुश्किल है। बेगूसराय भाषा है ना कि सकबो हो तब तो जो अंदाज है कन्हैया की बातों को रखने का, उसमें बीजेपी का आईटी सेल बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। हाल के दिनों में आईटी सेल ने ये फैलाना शुरू किया कि देखिए चले राहुल यात्रा छोड़कर विदेश में छुट्टी रंगरेलियां मनाने की। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इसको खूब फैलाया, लेकिन जब जवाब देने के लिए कन्हैया सामने आया तो उसके बाद से पूरे आईटी सेल खामोश है कि जवाब क्या दे। अरे देश के लिए हम सड़क पर हैं तो परिवार भी तो है। जरा सुनिए किस अंदाज में कन्हैया ने जवाब दिया और उस जवाब के बाद पूरे सोशल मीडिया में एक अजीब तरह की खामोशी देखने को मिल रही है। पूरा आईटी सेल अभी इस कन्हैया के इस जवाब के 24 घंटे होने को है, पूरा आईटी सेल खामोश है कि जवाब क्या दे, क्योंकि हमला सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर है कि वो किस तरीके से पारिवारिक जीवन को त्याग करके मुख मोड़ के एक बड़ी जिम्मेवारी को नजरअंदाज करके शासन चला रहे हैं। मतलब पत्नी को छोड़कर, परिवार को छोड़कर देश चला रहे हैं कहने के लिए, क्योंकि देश के साथ साथ परिवार भी जरूरी है और परिवार के लिए भी समय निकालना हर राजनीतिक हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि परिवार भी इस देश का ही हिस्सा है। तो जरा सुनिए कन्हैया का वो अंदाज, जिस अंदाज ने बीजेपी के पूरे आईटी सेल को खामोश कर दिया है। जवाब नहीं मिल रहा है कि उसका जवाब क्या दे। तो जरा सुनिए, आप भी आनंद उठाइए। कन्हैया का जो ये तरीका है, इस तरीका में बड़े बड़े मियाँ भी जो है खामोशी के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहता है। कि बेगूसराय का जो पुट है, ग्रामीण पुट, और जेएनयू का जो एक अलग पढ़ाई का जो माहौल रहा है, दोनों के को साथ लेकर कन्हैया किसी पर हमला करते हैं और हमला इतना शानदार है कि आप सोच नहीं सकते। जरा सुनिए और खामोशी की वजह क्या है आईटी सेल को आप भी समझ सकते हैं। एक मैसेज घूम रहा है कि भारत जोड़ने वाले मिस्त्री, यही शब्द है। मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में। जो उनको शर्म नहीं है जो लिख रहे हैं मैसेज, तो मुझे पढ़ने में क्या शर्म होगी। भारत जोड़ने वाले मिस्त्री जो है वो 24 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक छुट्टी पे रहेंगे, क्योंकि उनको छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाना है। यही व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा, हमको भी आता है। उस मैसेज का पीछे इतिहास क्या है हमको जानना पड़ेगा। जब यात्रा अनाउंसमेंट हुआ ना सर, हमारे जान पहचान के लोग जो भाजपा के नहीं है, उन लोगों का भी यही प्रश्न था, राहुल जी पैदल चलेंगे। हम बोले नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जो 8,500 करोड़ का फ्लाइट खरीदे हैं ना, वो दे देंगे गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट में देंगे, उससे चलेंगे। 12 करोड़ का जो कार खरीदे हैं ना, उस पर चला जाएगा। इस तरीके से नेताओं को लेकर के, खास करके विपक्ष के नेताओं को बदनाम किया गया है कि जो सामान्य बात है, उस सामान्य बात को भी हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। और राहुल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि हम कोई इकलौते नहीं हैं, इस देश में लाखों करोड़ों तपस्वी हैं जिनको हम किसान कहते हैं। और कोरोना की बात हो रही है ना, मैं कोरोना याद दिलाता हूं। यही फरीदाबाद शहर है, साइकिल चला करके बिहार के मजदूर गए, पैदल अपने बच्चों को पीठ पे बांध करके जो है मजदूर बिहार गए। तब तो जो है कोरोना नहीं याद आ रहा था। आज जब हम पैदल चले हैं कन्याकुमारी से, 100 दिन से ज्यादा चलते हुए हो गया है 3000 किलोमीटर, तब समझ में आ रहा है कि पैदल चलने का दर्द क्या होता है। ये बार बार विपक्ष के नेताओं को लेकर के ऐसा मैसेज करते हैं, जबकि अगर हम सिद्धांत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस देश में 8 घंटा मजदूरों को काम करने का अधिकार होना चाहिए, इसको लेकर के कानून बनाया। सप्ताह में 2 दिन छुट्टी होनी चाहिए, सैटरडे और संडे, इसको लागू कराया। तो यात्रा में जो लोग चल रहे हैं वो छुट्टी ले रहे हैं, तो ये अमानवीय है क्या? ये अमानवीय उसको लगेगा ना जिसने कभी अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं उठाई। कोई होता ना जिसके साथ छुट्टी बिता सकते थे तो ये सवाल नहीं बोलते। जो लोग अपने आत्ममुग्धता का शिकार होता है ना, जिसने जिंदगी में इंसान बनाया ही नहीं, क्या करेगा छुट्टी लेकर के? फुटबॉल मैच देखते हुए एक दृश्य देखे थे आप सब लोग, ग्रुप में फुटबॉल मैच देख रहे थे, एक साहब अकेले टीवी पे फुटबॉल मैच। बताइए फुटबॉल का मैच कोई अकेले देखता है? हैं? देखे थे कि नहीं देखे थे? इस बात को समझिए। और जो तमाम लोग परिवार बना रहे हैं ना, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं,
ये आपको अनैतिक बोल रहे हैं और खुद जो जिम्मेवारी नहीं निभा पाए, डर से भाग गए, क्योंकि आई लव यू कहने के बाद आई लव यू टू भी होता है और उसको निभाना भी होता है। जो ये नहीं कर पाए ना, वो अपने आप को नैतिक बोल करके आपके कंधे पे बैठे हुए हैं। आंख खोलिए साहब, परिवार चलाना एक जिम्मेवारी है, छुट्टी मिलना एक मानवीय अधिकार है, अपने रिश्तों को निभाना सामाजिक दायित्व है। हम देश का दायित्व निभा करके परिवार का दायित्व निभाएंगे, इसमें क्या बुराई है? किस लिए आप कमाते हैं? कि आपके शादी हो, बच्चे हो, परिवार हो, इसलिए कमाते हैं ना? क्या दिक्कत है इसमें? और मैं बताऊं, इसका टेक्निकल कारण है। ये बात हम लोग बोलना नहीं चाहते थे। हमारा कंटेनर रिफर्बिश होना है, हमको पहाड़ में जाना है, उसको जो है दोबारा से तैयार किया जाएगा, लेकिन इनको मौका मिलना चाहिए यात्रा को किसी भी तरीके से बदनाम करने का। पहले दिन से ये बोल रहे थे कि ये चलेंगे नहीं, विदेश चले जाएंगे। अरे विदेश जाने का आरोप जो है वो हमारे नेता के ऊपर लगता है। अब बास्को डिगामा की चक्कर की तरह जो दुनिया का चक्कर प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। हमको लगता है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं इतना विदेश घूम रहे हैं तो विदेश मंत्रालय की जरूरत क्या है? विदेश मंत्रालय तो होना ही नहीं चाहिए। इस तरह से यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। मैंने आपको कह दिया 4 बिंदु हैं चौतरफा हमला में। पहला बिंदु कि ये यात्रा की प्रासंगिकता पे सवाल उठाए। दूसरा बिंदु, इन्होंने यात्रा को बदनाम करने का कोशिश किया। तीसरा बिंदु कि मंदिर क्यों जाते हैं। और चौथा बिंदु जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं यात्रा को लेकर के, कि कुछ भी कोई बहाना लगा करके अब ये यात्रा को रोकना चाहते हैं, पर ये यात्रा रुकेगी नहीं।